बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब आज हम क्लास 10 का फिजिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट का टॉपिक पढ़ेंगे, सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम क्या चीज़ होता है? सिंपल पेंडुलम एक आइडियल मॉडल होता है। आइडियल मॉडल होता है। आइडियल मॉडल किस चीज़ का आइडियल मॉडल होता है? ये कंसिस्ट होता है, ये आइडियल मॉडल कंसिस्ट होता है एक पॉइंट ऑब्जेक्ट पर। पॉइंट इंतहाई छोटा ऑब्जेक्ट जिसको हम बॉब कहते हैं। दिस इज पॉइंट ऑब्जेक्ट। छोटा ऑब्जेक्ट होता है जिसको हम बॉब कहते हैं, बॉब। और इस बॉब का ये बॉब जो है एक इनएक्सटेंसिबल मतलब बेलचक और वेटलेस बेवजन, इंतहाई हल्का स्ट्रिंग के साथ अटैच होता है। जबकि इस स्ट्रिंग का दूसरा सिरा जो है वो एक फ्रिक्शनलेस जिसमें रगड़ नहीं होता, फ्रिक्शनलेस सपोर्ट के साथ अटैच होता है। तो इस आइडियल मॉडल को हम कहते हैं सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम क्या होता है? सिंपल पेंडुलम एक पॉइंट ऑब्जेक्ट पर मुश्तमिल होता है जिसको हम बॉब कहते हैं। और ये बॉब जो है एक स्ट्रिंग के साथ, एक रस्सी के साथ, एक तार के साथ, ये तार जो होता है इनएक्सटेंसिबल होता है, इसमें लचक नहीं होता, बेलचक होता है। और इसका जो वजन है वो भी न होने के इंतहाई हल्का होता है, बेवजन। और इस स्ट्रिंग का दूसरा सिरा जो होता है वो फ्रिक्शनलेस सपोर्ट के साथ जो है वो अटैच होता है। तो ऐसे सिस्टम को हम सिंपल पेंडुलम कहते हैं। तो सिंपल पेंडुलम में हमें चंद बातें जो है हमें याद रखना पड़ेगा। नंबर 1 कि ये बॉब जो होता है, ये छोटा ऑब्जेक्ट जो होता है ये तार के लिंक के मुकाबले में बहुत छोटा होगा। बॉब स्मॉल कंपेयर टू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के मुकाबले में ये बॉब जो है ये बहुत छोटा होगा। और दूसरा, मास ऑफ स्ट्रिंग इज मच लेस देन द बॉब मास। ये बॉब का जो मास होता है, ये बॉब अक्सर जो है हमारे पास लोहे का होता है, छोटा सा एक मतलब है गोली का होता है, छोटी गोली होती है। तो इस स्ट्रिंग का जो मास है ये बॉब के मास के मुकाबले में कम होगा। मास ऑफ स्ट्रिंग इज लेस देन मास ऑफ बॉब। और दूसरा, द कार्ड और स्ट्रिंग रिमेन स्ट्रेट एंड डज नॉट स्ट्रेच। ये कार्ड जो होता है इसको हम स्ट्रिंग भी कहते हैं या कार्ड कहते हैं। रस्सी जो होती है वो जो है इसमें बेलचक होगा, मतलब ये है कि ये स्ट्रेच नहीं होगा। ये जो है मजीद इसमें एक्सटेंशन नहीं होगी, बिल्कुल बेलचक होगी। तो ये 3 कंडीशन जो है हमें याद रखना पड़ेगा कि बॉब जो है वो छोटा होगा लिंक के मुकाबले में, स्ट्रिंग के लिंक के मुकाबले में। और दूसरा, इसका ये रस्सी जो होती है, कार्ड जो होती है, इसका जो है मास ये बॉब के मास के मुकाबले में कम होगी। तो ये जो होता है ये कंडीशन होता है। तो ये आइडियल मॉडल, सिंपल पेंडुलम का जो आइडियल मॉडल होता है उसके लिए ये कंडीशन ज़रूरी होंगे। अब जो हमें क्या करना है, अब हमें साबित करना है कि सिंपल पेंडुलम का जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो इसको हम जो है प्रूव करेंगे। तो
तो ये तो सिंपल पेंडुलम का जो है थोड़ा सा तारुफ था। अब जो है इस सिंपल पेंडुलम का जो मोशन होता है, जो ऑसिलेटरी मोशन होता है सिंपल पेंडुलम का, इसको हमें साबित करना होगा कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो ऐसा करते हैं कि सिंपल पेंडुलम को जो है वो हम मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करते हैं। अच्छा, ये जो इसका होता है जहाँ ये रिस्ट में होता है, इसको स्टैटिक पोजीशन में जब होता है तो इसको हम स्टैटिक पोजीशन को हम जो है कहते हैं क्या, मीन पोजीशन इसको कहते हैं, मीन पोजीशन, या जो है इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं, इक्विलिब्रियम या मीन पोजीशन, या इसको स्टेबल पोजीशन भी कहा जाता है जहाँ ये स्टेबल होता है। तो यह जो है अगर मैं इसको डिस्प्लेस करूँ, पॉइंट ओ जो है ये स्टैटिक पोजीशन वाला पॉइंट जाहिर करता है। जब अगर मैं इसको पॉइंट ओ से डिस्प्लेस करूँ और ई पोजीशन पे लाऊं, तो यहाँ हमारे पास होगा, हमें एयर रेजिस्टेंस को हमें नेग्लेक्ट करना होगा कि जो एयर ड्रैग होता है या फ्रिक्शन होता है वो जो है वो इसका जो है पिवट के मुकाम पर यहाँ जो ये अटैच होता है, इसको इसके इस मुकाम पर जो हमें एयर रेजिस्टेंस या फ्रिक्शन को हमें निगलेक्ट करना होगा। यानी यहाँ जो है ये बिल्कुल फ्रिक्शनलेस है और यहाँ एयर ड्रैग भी जो है वो न होने के बराबर है। तो जब मैं इसको इस पोजीशन पे लाता हूँ तो और यहाँ से मैं इसको छोड़ता हूँ, तो ये जो हमारे पास ऑसिलेटरी मोशन करता है, टू एंड फ्रो मोशन करता है, मीन पोजीशन से आगे पीछे हरकत करता है। अच्छा, तो इस पोजीशन पर मैं देखता हूँ कि इस पोजीशन पर इस पर जो है टू फोर्सेस आर एक्टिंग एट पॉइंट ई। स्मॉल एंगल से इसको जो है मैंने स्मॉल एंगल से इसको डिस्प्लेस किया। अच्छा, ये स्मॉल एंगल हो, ये एंगल कितना, ये एंगल बहुत ज़्यादा छोटा होता है। अच्छा मैंने इसको जो है डिस्प्लेस किया है, पॉइंट ओ से पॉइंट ई तक लाया है और इसको जो है मैंने डिस्प्लेस किया है। अच्छा एक और बात है, ये टीटा जो है हमें बहुत छोटा रखना पड़ेगा। टीटा इज़ वेरी वेरी स्मॉल। जब व्हेन टीटा इज़ वेरी वेरी स्मॉल, जब टीटा बहुत छोटी हो, एंगल बहुत छोटी हो, तो फिर जो है हमारे पास ये डिस्टेंस है, ये जो है डिस्टेंस है, और फिर ये डायरेक्ट रास्ता जो है ये डिस्प्लेसमेंट है। तो जब एंगल बहुत छोटी होगी तो फिर ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो बराबर होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस बराबर होगा डिस्प्लेसमेंट का। लेकिन इस शर्त पर कि ये एंगल जब बहुत ज़्यादा छोटी हो, मतलब ये है कि अगर मैं इसको यहाँ पर ले आऊँ इंतहाई कम एंगल पर, तो फिर ये डिस्टेंस और ये डिस्प्लेसमेंट ये बराबर हो जाता है। किस एंगल के लिए, बहुत छोटी एंगल के लिए, फॉर वेरी स्मॉल एंगल डिस्टेंस बिकम इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा तो मैंने फर्ज करे इस पेंडुलम को, बॉब को मैंने पॉइंट ओ से पॉइंट ई तक, मैंने पॉइंट ओ से पॉइंट ई तक इस बॉब को इस पोजीशन पर लाया पॉइंट ई तक। अच्छा, इस पॉइंट पर, इस पोजीशन पर, इस पर दो फोर्सेस हो, टू फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द बॉब। वन इज वेट ऑफ द बॉब एक्टिंग डाउनवर्ड, वेट ऑफ द बॉब एक्टिंग डाउनवर्ड, और दूसरा जो होता है टेंशन जो है वो एक्टिंग करता है अपवर्ड। तो दो फोर्सेस है, एक जो है वेट डाउनवर्ड और टेंशन जो है वो अपवर्ड है। अब ऐसा करते हैं कि इस वेट को जो है मैं टू फोर्सेस यानी दो कंपोनेंट्स में इसको मैं डिवाइड करता हूँ, जैसा कि हमने रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस पढ़ा था क्लास 9 में। ये हमारे पास एक फोर्स है, तो इसके दो कंपोनेंट्स हैं। एक कंपोनेंट तो जो वाई एक्सिस के पैरेलल होते हैं, इसको हम एफ वाई कंपोनेंट कहते हैं, और दूसरा कंपोनेंट जब जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसको कहते हैं, जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होते हैं, इसको हम एफ एक्स कंपोनेंट कहते हैं।
तो यहाँ जो है मैं वेट जो है इसको रिजॉल्व करता हूँ दो कंपोनेंट में. रिजॉल्व द वेट इनटू टू कंपोनेंट्स. वन इज WX कंपोनेंट एंड अदर इज WY कंपोनेंट. ये जो होता है यहाँ एंगल बनता है तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, इसको मैं WX कंपोनेंट कहता हूँ और इसको मैं WY कंपोनेंट कहता हूँ. अच्छा, तो WX के कंपोनेंट जो है ये मैं देखता हूँ कि ये जो है डाउनवर्ड एक्टिंग करता है और टेंशन जो है ये अपवर्ड एक्टिंग करता है. हम देखते हैं कि ये मोशन जो होता है वो वर्टिकल नहीं है बल्कि वो हॉरिजॉन्टल है. तो WX का जो है इस मोशन में कोई हिस्सा नहीं है क्योंकि इसने टेंशन को बैलेंस किया है. टेंशन जो है इसको WX कंपोनेंट ने बैलेंस किया है तो इसका मोशन में कोई हिस्सा नहीं है. यह जो है WY. अच्छा, WX को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, हमें पता है कि mg के बराबर है और x कंपोनेंट जो है हम cos थीटा लिखते हैं जैसा कि हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि fx जो है वो f cos थीटा के बराबर होगा और fy जो है ये f sin थीटा के बराबर होगा. अच्छा, तो WX जो है इसको हम mg cos थीटा से जाहिर करते हैं और WX जो है ये टेंशन के बराबर है क्योंकि इसका जो है मोशन में कोई हिस्सा नहीं है. और WY जो है इसको हम कहते हैं ये है हमारे पास mg sin थीटा. इस WY को हम इफेक्टिव कंपोनेंट कहते हैं. इफेक्टिव कंपोनेंट, दिस इज इफेक्टिव कंपोनेंट. इफेक्टिव कंपोनेंट, इसको इफेक्टिव कंपोनेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो है रिस्टोरिंग फोर्स है. दिस इज अ रिस्टोरिंग फोर्स. ये हमारे पास ये रिस्टोरिंग फोर्स है, रिस्टोरिंग फोर्स. और ये रिस्टोरिंग फोर्स जो है ये कोशिश करेगा कि इस बॉडी में सिंपल हार्मोनिक मोशन पैदा करे और इसको जो है मीन पोजीशन से आगे पीछे ले जाए और इसमें ऑसिलेटरी मोशन पैदा करे. तो इसलिए WY इज इक्वल टू mg sin थीटा जो है ये इसको हम कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स. इसको हम रिस्टोरिंग फोर्स भी कहते हैं क्योंकि ये मीन पोजीशन की तरफ है और ये मीन पोजीशन की तरफ जो है इसमें एक्सेलरेशन पैदा करता है. तो हमें पता है कि रिस्टोरिंग फोर्स है तो रिस्टोरिंग फोर्स जो है इसका नेगेटिव निशान हम लेते हैं. नेगेटिव निशान का आपको पता है कि रिस्टोरिंग फोर्स को जाहिर करता है कि मीन पोजीशन की तरफ होगा. तो अच्छा, अब हमारे पास जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो बराबर है एफ रिस्टोरिंग बराबर होगा -mg sin थीटा के. अब अगर हम देखें तो ये हमारे पास लेंथ है, ये भी हमारे पास स्ट्रिंग का लेंथ है और ये जो है ये डिस्प्लेसमेंट है x. तो जब ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है तो ये बन जाता है OEB. परस्पर ये हमारे पास ट्राइंगल बन गया. तो कौन सा ट्राइंगल बनता है? राइट एंगल ट्राइंगल बनता है. तो राइट एंगल ट्राइंगल कैसा? एंड राइट एंगल ट्राइंगल BOE ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है. राइट एंगल ट्राइंगल BOE में हमें पता है कि साइन थीटा जो है ये बराबर है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज. अच्छा, हम देखते हैं कि ये हमारे पास बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये जो है हाइपोटेन्यूज है. तो साइन थीटा किस चीज के बराबर होगा? परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है? x है और हाइपोटेन्यूज हमारे पास जो है वो l है. तो अब हम ऐसा करते हैं कि साइन थीटा की जगह जो है हम लगाते हैं x/l. तो एफ रिस्टोरिंग होगा -mg और ये साइन थीटा की जगह हम लगाएंगे x/l. अच्छा, अगर मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ कि एफ रिस्टोरिंग -mg/l
एक्स। तो हम देखते हैं कि इस इक्वेशन में मास भी कांस्टेंट है और जी भी कांस्टेंट है और एल भी कांस्टेंट है। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ एफ रिस्टोरिंग इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट एक्स, और कांस्टेंट की जगह मैं लिख सकता हूँ प्रोपोर्शनलिटी साइन लिख सकता हूँ। तो क्या होगा, ये बन जाएगा एफ रिस्टोरिंग इज इक्वल टू एफ रिस्टोरिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। तो हमने पढ़ा था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की डिफिनीशन हमने किया था कि रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्प्लेसमेंट का, और इसकी डायरेक्शन जो होगा वो मीन पोजीशन की तरफ होगा। तो इसको हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। लिहाजा हमारे पास जो सिंपल पेंडुलम है इसका मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अब हम अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो हमें पता है कि इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट दूंगा। इक्वेशन फर्स्ट हमें पता है कि न्यूटन लॉ के मुताबिक एक इज इक्वल टू ए, जो फोर्स होता है ये एक्सेलरेशन पैदा करता है। तो अगर मैं ये दोनों इक्वेशन जो है आपस में कंपेयर करूं, दो इक्वेशन को इक्वेशन 1 और 2 को मैं कंपेयर करूं, तो क्या बन जाता है एम ए इज इक्वल टू माइनस एम जी बाय एल एक्स। अच्छा, एम और एम एक दूसरे के साथ कैंसिल, तो ये बन जाएगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस जी बाय एल एक्स। अब हम देखते हैं कि जी भी हमारे पास कांस्टेंट है और एल भी हमारे पास कांस्टेंट है। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू माइनस कांस्टेंट एक्स, और कांस्टेंट की जगह में कांस्टेंट की जगह में प्रोपोर्शनलिटी साइन लगा सकता हूँ। तो एक्सेलरेशन होगा प्रोपोर्शनल माइनस एक्स। तो ये जो हमारे पास रिलेशन आ गया, तो इसमें हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो होगी वो जो है मीन पोजीशन की तरफ होगा। तो ऐसा मोशन जिसमें एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट और इसका डायरेक्शन जो है वो मीन पोजीशन की तरफ हो, तो इसको हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। लिहाजा जब हमारे पास सिंपल पेंडुलम का जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। शुक्रिया।